ये बात है मक्का की उस गर्मी की जहां पत्थर भी पिघलने को तैयार थे। लेकिन उससे ज्यादा गर्म था कुरैश का गुस्सा। कहाँ है वो खुदा जो हमारे 307 खुदाओं को झुठलाता है? ये बात है उन सवालों की जो आज तक किसी ने नहीं पूछे थे। मक्का के सरदार परेशान थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था ये नया दीन आखिर चाहता क्या है? कि वो आदी थे खुदाओं को देखने के, उन्हें छूने के, उन्हें सोने और चांदी से सजाने के। अरे मोहम्मद, हमें बताओ तो सही, तेरा वो रब जिसके सामने हम झुक जाएं, वो किस चीज का बना है? क्या वो सोने का है या चांदी का? और ये तो बताओ उसका बाप कौन है और वो किसका वारिस बनेगा? क्योंकि हमारे यहाँ तो हर कोई किसी ना किसी का बेटा है और किसी ना किसी का बाप। ये सवाल कोई आम सवाल नहीं थे। ये लोग अल्लाह को इंसानी रिश्तों और मटेरियल थिंग्स में तोल रहे थे। ये वो वक्त था जब दिमागों में शिर्क की गंदगी भरी हुई थी। वो समझते थे कि जैसे हम पैदा होते हैं वैसे ही खुदा भी पैदा होता होगा। जिब्रील जमीन पर उतरे, लेकिन इस बार वो कोई लंबी चौड़ी शरीयत लेकर नहीं आए थे। वो लाए थे सिर्फ 4 आयातें, 4 ऐसी आयातें जिन्होंने कुरैश के पूरे नजरिए को, उनकी पूरी फिलॉसफी को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बचपन में कारी साहब ने याद करा दिया था, कुल्हू अल्लाहु अहद, हमने याद कर लिया। और बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सूरह इखलास पढ़ो। लेकिन जिंदगी में बहुत कम मौके ऐसे आते हैं जब कोई बताता है कि आहद और वाहिद में फर्क क्या है। वाहिद का मतलब होता है एक जिसके बाद 2 आ सकता है, लेकिन आहद वो है जिसका कोई दूसरा हिस्सा नहीं, जो यूनिक है, जैसा ना कोई था, ना है और ना होगा। फिर अल्लाह ने अगली ही आयत में उनके दूसरे सवाल का जवाब दिया। अल्लाह बेनियाज है। ये वर्ड असमाद इतना पावरफुल है कि अगर आप इसे समझ गए तो आपकी आधी टेंशन खत्म। समद उस चट्टान को कहते हैं जो हिलती नहीं, जिसका सहारा सब लेते हैं लेकिन वो किसी का सहारा नहीं लेता। अरब के लोग समाद उस सरदार को कहते थे जिसके पास मुसीबत के वक्त सब लोग भाग कर जाते थे। सरदार, हमारे काफिले पर लुटेरों ने हमला कर दिया, हमारी मदद करो, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं बचा। अल्लाह कह रहा है, तुम्हें भूख लगती है, मेरे पास आओ। तुम्हें डर लगता है, मेरे पास आओ। मुझे ना खाने की जरूरत है, ना पीने की। मैं वो पावर हाउस हूँ जो सबको एनर्जी देता है, लेकिन खुद किसी बैटरी का मोहताज नहीं। फिर उनका तीसरा घटिया सवाल कि उसका बेटा कौन है। ना उसने किसी को जन्ना और ना वो किसी से जन्ना गया। ये आयत डायरेक्ट अटैक थी उन क्रिश्चियंस पर जो हजरत ईसा को खुदा का बेटा मानते थे, और उन यहूदियों पर जो हजरत उजैर को बेटा कहते थे, और उन मक्का वालों पर जो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते थे। अल्लाह ने साफ कह दिया, मैं कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म नहीं हूँ, मुझे वंश चलाने के लिए बेटों की जरूरत नहीं, मैं हमेशा से हूँ और हमेशा रहूंगा। और आखिरी आयत, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और कोई उसके बराबर नहीं। इस सूरा की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि सही बुखारी हदीस 5013 में आता है, रसूलुल्लाह ने सहाबा से पूछा, क्या तुम में से कोई इस बात से आजिज है कि वो रात में 1/3 कुरान पढ़ ले? सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? आपने फरमाया, सूरह इखलास 1/3 कुरान के बराबर है। सोचो जरा, सिर्फ ये छोटी सी सूरा 1/3 कुरान। क्यों? क्योंकि कुरान में 3 चीजें हैं, किस्से, अहकाम और तौहीद, और ये सूरा तौहीद की समरी है। पूरे कुरान का स्केलेटन है ये सूरा। आज 1400 साल बाद हम मूर्तियां तो नहीं पूजते, लेकिन क्या हमारा इखलास जिंदा है? आज हमने अपनी जॉब्स को, अपने बॉसेस को, अपने पैसों को समाद बना लिया है। हम सोचते हैं अगर ये नौकरी गई तो मैं मर जाऊंगा। जब तक तुम्हारा भरोसा असबाब यानी रिसोर्सेज पर है, तुम असमद को नहीं पहचान पाए। सूरह इखलास रोज हमें याद दिलाती है, फिल्टर करो अपने ईमान को, मिलावट मत करो। कोई नहीं है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके अगर वो अहद तुम्हारे साथ है।
उम्मीद करती हूँ आज के बाद जब आप नमाज में कुल हु अल्लाहद पढ़ेंगे तो आपको वो मक्का की गर्मी में वो सरदारों के सवाल और अल्लाह का वो दबंग जवाब याद आएगा। ये सूरा सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये दिल में उतारने के लिए है ताकि हम हर डर से आज़ाद हो सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम और आप मिलकर कुरान को इसी तरह समझते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि याद रखिए हम यहाँ सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करने नहीं आए, हम अपनी आखिरत बिल्ड करने आए हैं।